अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस मुद्दे पर जवाब दे दिया है। हालांकि इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस मामले पर चर्चा कराने का नोटिस दिया गया है। सारे नियमों को रोककर शिथिल करके आज उस पर चर्चा कराने के लिए कांग्रेस ने नोटिस दी है, शॉर्ट ड्यूरेशन की भी नोटिस दी है। मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, दो वजहों से। एक तो पहली वजह यह है कि एक पूरे देश में चिंता है, अनिश्चितता है। अगर सरकार यहाँ पर एक वक्तव्य दे दे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्या सच्चाई है? हम भारत के वीर जवानों को प्रणाम करते हैं, हम भारत के पराक्रम और शौर्य जो जवानों का है उसको सलाम करते हैं, उसमें हमें संदेह नहीं। पर मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर हमें संदेह है और पूरे देश को। तो हम चाहते हैं कि इसको स्वीकार किया जाए, इस पर चर्चा। अगर इस पर भी नहीं तैयार होगी तो किस पर तैयार होगी? ये देश की संप्रभुता, एकता और सीमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस पर हर हालत में सरकार को जवाब देना होगा। अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो लोकतांत्रिक ढंग से हम उसे विवश करेंगे कि वो जवाब दे। मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है कि चाइना की आंखें तवांग पे हैं और तवांग सेक्टर में हमें बहुत बहुत होशियार रहना है। जो आर्मी ने कल किया, मेरे ख्याल में पूरा देश का समर्थन के साथ किया है। और मैं तो राजनाथ सिंह साहब से ये भी कहा, हमारे रक्षा मंत्री के, कि इस विषय पे आप लोग एक साथ दिखाना चाहिए लोगों को, दुनिया को, कि भारत एक है। हर पार्टी के हर व्यक्ति जो है इस विषय पे हमारी फौज के साथ है। और मेरे ख्याल में जो कल हुआ ये तो एक बहुत बड़ा इशारा है हमारे तरफ से, हमारी जो रेजोल्यूशन, हमारे जो विजिलेंस है हमारे तरफ से और उनके तरफ से, कि उनके जो सोच है ये सीधी बात नहीं है हमारे देश के लिए। और हम हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमारे देश की सॉवरेंटी के लिए बहुत बहुत कामयाब भी है और इसमें हम एकता के साथ हम रेजिस्ट करेंगे। सबसे दुखद बात तो पहले ये है कि 9 तारीख की घटना है और हम लोग को मीडिया के माध्यम से 12 तारीख को पता चल रहा है। लगभग 300 चाइनीज सैनिकों को हमारे सैनिक ने धकेलने का काम किया है, पीछे धकेलने का काम किया। सबसे पहले तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। हमारे कई सैनिक घायल भी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि हम लोगों को जानकारी नहीं दी जाती है और कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं और प्रधानमंत्री साहब ने उसको नकारने का काम किया है। मैंने खुद 267 का नोटिस दिया है, सस्पेंशन और ऑल बिजनेस का। कई सांसदों ने दिया है, 167 का भी दिया है। यह अर्जेंट मैटर है जिसका डिस्कशन सबसे पहले होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए और हम सब की जानकारी में देना चाहिए कि आखिर तवांग में चल क्या रहा है। आखिर जहाँ जहाँ पे चाइना बॉर्डर है, कभी डोकलाम में होता है, कभी लद्दाख के पास, पेंगोंग झील के पास होता है, ये चल क्या रहा है और एक्सेप्ट करने को हम तैयार क्यों नहीं हैं। हम सारा विपक्ष देश की सुरक्षा में एक साथ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को पूरे देश को विश्वास में लेना चाहिए।